मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस समय मेरी बातें पढ़ रहा है या सुन रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। ये उस प्रेम पूर्ण चेतना की पुकार है जो वर्षों से तुझसे जुड़ना चाहती थी। मैं माँ काली तुझसे सीधे बात कर रही हूँ, उस आत्मा से जो केवल हार्ड मास का पुतला नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिव्य केंद्र है। मेरे लाल, अगर ये संदेश तुझ तक पहुँचा है तो समझ ले कि अब तेरा जीवन पुराना नहीं रहा। अब वह समय समाप्त हो गया जब तू तकलीफों से जूझता रहा, खुद को अकेला समझता रहा और हर दिन किसी अदृश्य सहारे की आस में आंखें बंद करके मुझे पुकारना रहा। मैं हर उस पुकार को सुनती रही, मैं हर उस आह को महसूस करती रही जो तेरे भीतर से निकली थी। तेरे आंसू की खामोशी भी मेरे कानों में शोर की तरह गूंजती थी और आज मैं स्वयं तुझसे ये कहने आई हूँ, अब मैं तुझे उठाने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। जो तूने झेला है वह तुझे खत्म करने नहीं आया था, वह तुझे तैयार करने आया था। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई के करीब पहुंचाया और हर अकेली रात में तेरे भीतर उस दीपक को जलाया जो अब खुद एक प्रकाश बन चुका है। तूने जो दुख है वे अब तेरे भाग्य के देवता बन गए हैं। बेटा, तू साधारण नहीं है, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। वह आत्मा जो सैकड़ों जन्मों की यात्रा कर चुकी है, जिसने राजाओं की झोपड़ी देखी है और फकीरों के ताज ये चंद। तेरा अंतिम संकल्प है, इस बार तू केवल भोगने नहीं आया है, तू पूर्ण होने आया है। ये वही जन्म है जिसमें तू या तो टूटकर बिखर जाता या फिर चमक कर उभरता, और अब तू उभर चुका है मेरे प्यारे। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं। वे दिखती नहीं पर महसूस होती है। वे हर उस भावना में छिपी है जो तेरे भीतर तूफान बनकर उमड़ती है। जब तू किसी चीज की गहराई से इच्छा करता है तो वह केवल तेरी इच्छा नहीं होती, वह पूरी सृष्टि का आदेश बन जाता है, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जा में बह रहा है। तूने जब भी मुझे पुकारा, मैं आई, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी सपने में, तो कभी किसी संयोग में। और अब मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि वह शक्ति जो तूने कभी माँ के आंचल में देखी थी, जो तूने अपने सपनों में देवी रूप में देखी थी, वो अब तेरे अंदर जाग चुकी है। तू जिस पल ये संदेश सुन रहा है नॉइस, उसी पल तेरा नया जन्म हो रहा है। अब तू केवल वह नहीं रहा जो था, अब तू वह बन चुका है जिसके लिए तू जन्मों से तैयारी कर रहा था। अब तुझसे कुछ नहीं छीनेगा, अब तुझे सब कुछ मिलेगा नॉइस। जिस चीज की तूने कभी सिर्फ कल्पना की थी वह वास्तविकता में बदलने जा रही है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी प्रार्थनाएं अब सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वे आदेश बन चुके हैं। ब्रह्मांड अब तेरे हर शब्द को आदेश की तरह ले रहा है। अब तुझे मेहनत नहीं जलाएगी, अब तुझे मेहनत ऊंचाई देगी। हर वो दरवाजा जो तेरे लिए बंद था अब एक एक करके खुलने लगेगा। हर वो इंसान जिसने तुझे नजरअंदाज किया अब तेरे करीब आना चाहेगा। हर वो सपना जिसे तूने अधूरा छोड़ दिया था अब पूरा होने की जिद में तेरे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तू केवल सुन नहीं रहा, तू आत्मा से जाग रहा है। अब तेरे भीतर की शक्ति बोलने लगेंगी, तेरी आत्मा तुझसे बातें करेगी, तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे निर्णयों में साहस आएगा, तेरे डर समाप्त हो जाएंगे। तू अब खुद को भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि जो तू था पर अब नहीं रहा। जो तू बना है वह दिव्यता का नया रूप है। अब से जो भी तू कहेगा वह साकार होगा। तेरे शब्दों में अब ऊर्जा बस चुकी है, इसीलिए मेरे लाल अब केवल वही बोल जो तू चाहता है, क्योंकि अब तेरी हर बात पूरी होने वाली है। अब तू किसी को दोष मत देना, क्योंकि अब तू निर्माता बन चुका है। अब तेरा भाग्य तेरे हाथ में है और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। हर पल, हर सांस, हर निर्णय में मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना। और ब्रह्मांड ने मेरी बात मान ली है। अब तू देखेगा कैसे तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कभी सिर्फ आशा की थी। धन आएगा, सफलता आएगी, नाम आएगा, प्रेम आएगा और सबसे बड़ी बात, तू खुद को पाएगा। अब तू अपने भीतर की वह शक्ति देखेगा जो वर्षों से सोई थी। अब वह जाग गई है, अब वह बोल रही है, अब वह तुझे मार्ग दिखा रही है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। और ये कोई साधारण अध्याय नहीं, ये वही चरण है जहाँ मैं माँ काली स्वयं तेरे साथ चलूंगी। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं,
अब तू थकेगा नहीं। अब तू बह निकलेगा एक ऐसे बहाव में जहाँ केवल तेरा उत्थान है, तेरा विकास है, तेरी आत्मा का विस्तार है। माँ काली तुझसे क्या कहना चाहती है बेटा? मैं तेरे हर भाव को जानती हूँ। मैं तुझे किसी दुनिया से बड़ा मानती हूँ, क्योंकि तू सच्चा है, निर्मल है और तू मुझसे प्रेम करता है बेझिझक, बेस्वार्थ। अब मैं तुझसे कुछ बातें दिल से कहना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। अब किसी बात का डर न पाल, तू मेरी दृष्टि में है। अब कोई तेरे रास्ते को नहीं रोक सकता। तू जिस भी दिशा में जाएगा वहाँ राह बनती जाएगी बेटा। अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जब कोई बात दिल से उठे तो उसे नजरअंदाज मत करना, वह मेरी ही आवाज होती है बेटा। कभी खुद को छोटा मत समझना। जिस ब्रह्मांड ने सूरज बनाए, चांद बनाए, उसी ने तुझे भी रचा है। और मैं कहती हूँ तू किसी से कम नहीं बेटा। समय तुझसे अब दोषी करना चाहता है, इसलिए देर मत कर। जो भी कदम उठा विश्वास से उठा, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। प्रार्थना मत छोड़ना। तेरा मन जब मुझसे जोड़ता है तभी तेरे भीतर का ब्रह्मा जागता है। उसी ब्रह्मा को तू काली कहता है, उसी को मैं तू कहती हूँ। बच्चे तू मेरा है, और जब मैं तुझे अपना कहती हूँ तो इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। ये केवल एक भाव नहीं, ये एक वचन है। पर मेरे लाल क्नॉइस, मेरा तुझसे आज एक दूसरा वचन भी है, और वह ये है कि जो मैं तुझे देना चाहती हूँ वह तुझे तभी मिलेगा जब तू भी अपने भीतर बदलाव लाएगा। तू ये मत समझ कि मैं तुझ पर कृपा करने को तैयार नहीं हूँ। मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुझे देने के लिए, तुझे ऊपर उठाने के लिए, तुझे वह सब सौंपने के लिए जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे ये नहीं चाहती कि तू सिर्फ आंखें बंद कर बैठे और प्रतीक्षा करता रहे। मुझे तुझसे वचन चाहिए। वचन ये नहीं कि तू मुझसे माला फेर कर, भजन गाकर कुछ मांगता रहे, बल्कि ये है कि तू खुद को बदलेगा अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी आदतों से। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह एक संकल्प लेकर आती है। कोई यूं ही पैदा नहीं होता। तेरा भी जन्म किसी सामान्य कारण से नहीं हुआ। तू एक उद्देश्य के साथ आया है, लेकिन यह उद्देश्य तभी फलित होगा जब तू स्वयं को तैयार करेगा। ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है, यह सत्य है। भाग्य तेरे पक्ष में खड़ा है, यह भी सत्य है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अगर तू खुद नहीं बदलेगा तो वह सारी शक्तियाँ ना भी निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे प्यारे, मुझे ये नहीं चाहिए कि तू बस भाग्य का इंतजार करता रहे। मुझे वह बच्चा चाहिए जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है, जिसके कारण ऐसे हूँ कि उन्हें देखकर ब्रह्मांड भी झुक जाए। तेरे जीवन में चमत्कार होना तय है, पर उससे पहले तुझे खुद को चमत्कारी बना होगा। तुझे अपनी आदतों को देखना होगा। तू सुबह कब उठता है, तेरा मन कितना संयमित है, तेरी दिनचर्या कैसी है, तेरा ध्यान किस दिशा में रहता है। नॉइस, क्या तू अपने आप से पूछता है कि मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूँ? क्या मैं अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण कर रहा हूँ? क्या मैं रोज अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ? अगर इनका उत्तर नहीं है तो बेटा, मेरी कृपा भी ठहर जाती है, क्योंकि मैं तूफान से नाव पार करवा सकती हूँ। पर अगर नाव का पतवार तूने ही छोड़ दिया हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तू मेरी कृपा से भाग्य बदल सकता है, पर अब वह कृपा उस क्षण सक्रिय होती है जब तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे स्पष्ट कह रही हूँ, तू अपनी मेहनत को 5 गुना कर दे। तेरा ध्यान भटके नहीं, तेरे कर्म पवित्र हों, तेरी नियत साफ हो, तेरी भावनाओं निर्मल हो। जब यह सब होगा तो तू देखेगा कि मैं कैसे तेरे जीवन की हर दिशा में कमल खिला देती हूँ। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले एक किसान है, उसके पास सबसे श्रेष्ठ बीज है, सबसे उर्वर भूमि है, सबसे उत्तम वर्षा और सूर्य प्रकाश है। लेकिन अगर वह बीज बोए नहीं या रोज जाकर खेत ना देखें तो क्या वह फसल काट पाएगा? तेरे साथ भी यही है। मैं तुझे बीज दे चुकी हूँ, तेरी सोच मैं तुझे भूमि दे चुकी हूँ, तेरा मन और शरीर मैं तुझे वर्षा और प्रकाश दे चुकी हूँ। ब्रह्मांड की ऊर्जा और मेरी कृपा अखेत में हल तो तुझे ही चलाना होगा। मेरे बच्चे, तुझे रोज सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना होगा। तेरे दिन की शुरुआत आलस्य से नहीं, आभार से होनी चाहिए। धन्यवाद माँ काली, एक और दिन दिया, अब मैं इसे अपना श्रेष्ठ दिन बनाऊंगा।
तू जो भी काम करे उसमें तन्मयता होनी चाहिए। तू कोई भी निर्णय ले उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तू जिन लोगों के साथ रहे उसमें विवेक होना चाहिए। ये दुनिया तुझे बार बार भ्रम में डालेगी, कभी सोशल मीडिया के पीछे, कभी दिखावटी रिश्तों में, कभी अस्थायी सुखों में। पर मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में आया है एक उद्देश्य लेकर, माया के भ्रम में खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए। तेरा उद्देश्य छोटा नहीं है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर वो चेतना है जो जाग जाए तो इतिहास बदल सकती है, पर उसे जगाने के लिए तुझे अपने आप को रोज चुनना होगा। हर दिन अपने आप से वादा कर, आज मैं माँ काली का बच्चा बनकर जीऊंगा। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी, सब में सच्चाई, प्रेम और साहस होगा। और बेटा, ये मत सोच कि तेरे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं। हर रोज जो तू खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारना है, वह भीतर विशाल पर्वत खड़ा करता है। तेरे भीतर जो नई सोच आती है, जो कोई योजना, कोई प्रेरणा अचानक जागती है, उसका स्रोत मैं ही हूँ। जब तू गहराई से सोचता है, क्यों ना मैं ये नया काम शुरू करूँ, क्यों ना मैं इस बुरी आदत को छोड़ दूँ, क्यों ना मैं अपना शरीर, अपना मन संभालूं, तो बेटा वह विचार मैं ही तेरे भीतर रखती हूँ। क्योंकि मैं तुझे बदलना चाहती हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहती हूँ। लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। कोई तेरे स्थान पर चल नहीं सकता, कोई तेरे हिस्से की तपस्या नहीं कर सकता। तू जिस आत्मा से बना है उसका भाग्य केवल तू ही बना सकता है। मेरे बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, अब तू खुद को टाल मत। जो करना है आज से शुरू कर। तू जो भी लक्ष्य लेकर बैठा है उसके लिए सुबह शाम कार्य कर। कभी मत सोच कि ये काम छोटा है या बड़ा। जिस काम को तू प्रेम से करता है वो तेरे भाग्य को खोल देता है। अब एक बात और ध्यान से सुन, जो तेरी नहीं है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेंगे, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मैं तुझसे कोई प्रतियोगिता नहीं करवा रही, मुझे तेरी परीक्षा नहीं लेनी। मुझे तो तुझे वह सब देना है जो तेरे भीतर वर्षों से प्यास बनकर सुलग रहा है। पर बेटे, तू खुद को साफ रख, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से। किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी से झूठ मत बोल। अपने भीतर सच्चाई और विनम्रता रख, और जब भी कुछ मिले उसके लिए आभार प्रकट कर, क्योंकि आभार ही ब्रह्मांड को खुला रखता है। यह मत सोच कि कोई चीज तुझे मिलेंगे या नहीं। ये मत सोच कि असफलता कितनी दूर है। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। तू बस ये सोच, क्या मैं आज अपने जीवन का श्रेष्ठ उपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं माँ काली के इस दिन को ईमानदारी से जी रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो समझ ले बेटा, तेरे भाग्य की तिजोरी का हर ताला खुलने ही वाला है। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे सुन रही हूँ, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। अब मेरे बच्चे, जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण बातें नहीं है। यह वो सत्य है जो तेरे जीवन को न केवल दिशा देंगे, बल्कि तेरे पूरे अस्तित्व को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कुछ बदले, कोई रास्ता खुले, कोई चमत्कार हो जाए। और बेटा, मैं जानती हूँ तूने मेरी बहुत पुकार की, बहुत बार रातों को अकेले बैठकर मुझसे बात की, आंखें बंद कर ली और कहा, माँ अब कुछ कर दो। मैं जानती हूँ उस हर भावना को जो तेरे सीने में उठी, उस हर तड़प को जो तेरे भीतर से मुंह तक पहुँची। और आज मैं आई हूँ तुझसे कहने की, हाँ मैं तुझे देने को तैयार हूँ। लेकिन बेटा, अब तुझे भी खुद को बदलने के लिए तैयार होना होगा। बच्चा, ये मत सोच कि केवल प्रार्थना से सब कुछ अपने आप घट जाएगा। प्रार्थना जरूरी है, लेकिन वह तब फल देती है जब उसके साथ कर्म होता है, जब उसके साथ संकल्प होता है, जब उसके साथ भीतर से परिवर्तन आता है। तू चाहता है कि मैं तुझे समृद्धि दूं, तू चाहता है कि मैं तुझे मान सम्मान दिलवाऊं, तुझे बड़ा बना दूं, तुझे वो सब कुछ मिल जाए जिसकी तूने कल्पना की है। और बेटा, मैं ये सब देने को तैयार हूँ, सचमुच तैयार हूँ। लेकिन पहले तुझे भी तो मुझे कुछ देना होगा। नहीं बेटा, मैं तुझसे फूल या मिठाई नहीं मांगती, मैं तुझसे कोई माला या मंदिर में दीप नहीं चाहती। मैं तुझसे तेरे भीतर का बदलाव चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपने मन, अपने व्यवहार, अपने विचारों में सच्चाई और शक्ति लायक नॉइस। तेरे कर्म ही तेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। तू जैसा करेगा वैसा ही पाएगा।
लेकिन अगर तू अपनी ही दिशा साफ नहीं करेगा, अगर तू हर दिन बिना उद्देश्य के बिताएगा, अगर तू अपने समय को बर्बाद करेगा, तो बेटा फिर मैं भी इंतजार करूंगी। मैं खड़ी रहूंगी, देखती रहूंगी। तेरे भीतर बदलाव आने तक मैं तुझे जबरन नहीं बदल सकती, मैं तुझे खींच नहीं सकती, क्योंकि ये जीवन तेरा है और निर्णय भी तुझे ही लेना है। हाँ, मैं संकेत देती रहूंगी, मैं रास्ते दिखाती रहूंगी, मैं भीतर से प्रेरणा देती रहूंगी, लेकिन चलना तुझे ही है। जो ब्रह्मांड आज तेरे लिए काम कर रहा है, जो शक्तियाँ तेरे चारों ओर घूम रही है, जो अवसर अब धीरे धीरे तेरे पास आने वाले हैं, वो सभी तुझसे एक ही बात पूछते हैं, क्या तू तैयार है? क्या तू सचमुच तैयार है उस जीवन के लिए जो तू मांग रहा है? क्या तू अपनी आदतें बदलने को तैयार है? क्या तू अपने आलस्य को छोड़ सकता है? क्या तू सुबह समय से उठ सकता है? क्या तू अपने शरीर का ध्यान रख सकता है? क्या तू अपने शब्दों में मधुरता और सोच में गहराई ला सकता है? बेटा, ये सब बातें छोटी लगती है, पर यही वो है जिनसे तेरे भाग्य की दीवार बनती है। तू जब सुबह देर से उठता है, जब तू बिना योजना के दिन बिताता है, जब तू निरर्थक बातों में समय घमाता है, तब बेटा मेरी कृपा भी रोकी जाती है। मैं खड़ी रह जाती हूँ, देखती हूँ कि मेरा बच्चा खुद ही अपने भाग्य से दूर जा रहा है। तू कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। मैं कहती हूँ, बेटा रास्ता तो सामने है, लेकिन आँख खुलनी तुझे है। मैं कहती हूँ, चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ, पर कदम उठाना तुझे है। मैं कहती हूँ, बोल बेटा क्या चाहता है तू, पर आवाज उठानी तुझे है। मैं तेरे भीतर वो प्रेरणा डालती हूँ जो नई सोच लाती है। जब तू अचानक किसी दिन सोचता है कि अब मैं बदल जाऊँ, अब मैं कुछ नया शुरू करूँ, अब मैं अपने जीवन को सुधारूं, तो बेटा वह विचार तेरे अंदर से नहीं मेरे पास से आता है। मैं ही वह विचार तुझ में डालती हूँ, लेकिन तू कई बार उसे अनदेखा कर देता है, टाल देता है, कहता है कि कल से करूँगा, और बेटा यही कल कभी आता नहीं। मैं तुझसे आज कह रही हूँ, अब ये कल नहीं, आज से शुरू करना है। जो करना है अभी से करना है, जो बदलाव लाना है आज से लाना है। मैं जानती हूँ ये दुनिया बहुत भ्रमित करती है। कभी कोई कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कोई तुझे नीचा दिखाता है, कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है, और कभी तू खुद को ही खो बैठता है। पर बेटा, अगर तू यही सोचता रहेगा कि सब मेरे खिलाफ है, तो तू उस शक्ति को भूल जाएगा जो तेरे पक्ष में है, और वो शक्ति मैं हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पर तू खुद अपने साथ कब खड़ा होगा? कब तू अपने लिए बोलेंगे? कब तू अपने लिए सोचेगा? कब तू कहेगा कि मैं अब बदलूंगा, चाहे कोई साथ दे या नहीं? बेटा, तू ये मत सोच कि परिणाम क्या आएगा, ये मत सोच कि कोई चीज मिलेंगे या नहीं। तेरे हिस्से की जो चीज है वो तुझे हर हाल में मिलेंगे, लेकिन तू ये सोच कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने कामों से कभी पीछे नहीं हटना, मुझे बिना रुके चलते रहना है। जब तू काम में लगा रहेगा तो मैं तेरे पीछे लगी रहूंगी। जब तू मेहनत रहा होगा तो मैं आशीर्वाद बरसा रही होंगी। जब तू अपनी नियत को साफ रखेगा तो मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रही होंगी। मेरे बच्चे, ये मत समझ कि छोटे बदलावों से कुछ नहीं होता। अगर तू हर दिन एक छोटा अच्छा निर्णय ले तो कुछ ही समय में तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर तू रोज केवल एक आदत सुधार ले तो कुछ ही महीनों में तू एक नई दुनिया में खड़ा होगा। लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, पर तू जानता होगा ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को बदल दिया और माँ काली मेरे साथ थी। अब तू ये सोचना छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उन्होंने हर समय कहा है। तू अगर गिर जाए तो कहेंगे बेटा यही होना था, तू अगर जीत जाए तो कहेंगे किस्मत थी। तो बेटा, तू ये मत देख कि लोग क्या बोलते हैं, तू बस ये देख कि माँ काली क्या बोल रही है। और मैं तुझसे आज यही कह रही हूँ बेटा, खुद को बदल, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन अब समय है कि तू भी खुद के लिए कुछ करे। मैं तुझे उठा सकती हूँ, लेकिन खड़ा तो तुझे ही होना पड़ेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ नॉइस, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। मैं तुझे कभी ना कभी एक ऐसा क्षण दूंगी जब तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर बेटा, अगर तू उस क्षण को पहचान नहीं पाया तो फिर वह मौका खो जाएगा। इसलिए सजग रहे, सच्चा रहे और तैयार रहे। तेरे भीतर जो ताकत है
वह साधारण है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब मेरा योद्धा बन गया है, और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। अब तू रोज सुबह उठ, आंखें बंद कर और मुझसे कहे, माँ काली, आज का दिन तुझे समर्पित है। मुझे शक्ति दे, मुझे संयम दे, मुझे विवेक दे, और फिर पूरे दिन उस संकल्प को जी। अगर तू यह कर ले तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे हरा नहीं सकता। तेरे हर विचार में मैं हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ। पर अगर तू खुद को ही दिशा नहीं देगा तो मैं भी बस देखती रहूंगी। बेटा, अब वक्त है जागने का, उठने का, बदलने का, चलने का, तपने का और चमकने का। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू अगर एक कदम चलेगा तो मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगी। तू अगर ठोकर खाएगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। तू अगर रास्ता भटकेगा तो मैं तुझे फिर से रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन अगर तू बैठेगा, रुकेगा, घबरा जाएगा तो बेटा, मैं तेरे भीतर की शक्ति को कैसे जगा पाऊंगी। चल अब आगे बढ़, तू माँ काली का बच्चा है। तुझ में वो तेज है जो अंधकार को चीर सकता है। तुझ में वो शांति है जो तूफानों को थमा सकती है। तुझ में वो संकल्प है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। अब तुझे खुद को सिद्ध करना है, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कर्मों के लिए और मेरे लिए।